जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऐसे व्रत, पर्व, त्योहार, उत्सव, समारोह हुआ करते हैं, जिन उत्सवों के माध्यम से हम और आप अपने समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। जी हाँ मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही एक व्रत पर्व को, जिस व्रत पर्व को करने से स्त्रियां होती हैं सदैव सौभाग्यवती, पुत्रियां होती हैं सदैव सुंदर पति को प्राप्त करने में पूर्ण रूपेण लाभान्वित, और होता है उनके जीवन में मंगल। देवता भी ऐसी सतियों के सतीत्व से थोड़ा सा अपने आप को भी संभाल नहीं पाते। जी हाँ, हम आज आपको बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत कैसे करना चाहिए। वट सावित्री व्रत कब किया था? वट सावित्री व्रत किसने किया था? वट सावित्री व्रत और क्यों किया था वट सावित्री व्रत? जी हाँ मित्रों, आज हम आपको ऐसे विषय की ओर लेकर के चल रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, एक भद्रदेश नाम का राज्य था। उस राज्य में एक अश्वपति नाम का राजा राज्य किया करता था। उस अश्वपति नाम के राजा के कोई संतान नहीं थी। एक बार इस राजा के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो मेरा ये राज्य आगे कैसे चलेगा। इसी सोच में राजा ने अनेक प्रकार के ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों से अपनी मन की बात को कहा राजा ने, परंतु ज्योतिषियों ने उस राजा से एक बात ही कही, राजन, आपके भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। सज्जनों, राजा थोड़ा सा उदास हो गया, मन में विचार सा करने लगा, क्या मेरे कोई संतान नहीं? क्या मेरा यह राज्य और मैं स्वतः ही निर्वंशी कहलाऊंगा? मन में विचार करता हुआ राजा सोचने लगा। उसी समय ज्योतिषियों ने पुनः गणना की और कहा कि हे राजन, आपके भाग्य में एक पुत्री है, परंतु हे राजन, उस पुत्री का भी योग अच्छा नहीं है। जब यह पुत्री आपकी 12 वर्ष की होगी तो उस समय यह वैधव्य योग को प्राप्त हो जाएगी, यह विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। ऐसा राजा से ज्योतिषियों ने कहा। ज्योतिषियों के माध्यम से राजा ने यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कराए। उनको एक संतान की प्राप्ति हुई जो पुत्री के रूप में हुई, और उस पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ में कर दिया गया। मित्रों, भाग्य की बड़ी ही विडंबना होती है। कहते हैं, कर्मा की लेखा प्यारी, विधना टारे ना टरे। जो कर्म में हमारे, जो भाग्य में हमारे लिखा हुआ है, वह हमको भुगतना ही पड़ेगा। सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हुआ। 12 वर्ष होते ही सावित्री एक दिन, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, दैव योग के द्वारा सावित्री अपने सास और ससुर के पास गई। जाकर के कहने लगी कि हे सासू जी, मैं आज अपने पति के साथ में जंगल जाना चाहती हूँ, क्योंकि सत्यवान का कार्य यही था कि रोज जंगल में जाता, वहाँ से लकड़ियों को काट करके लाता, उनको बेचता। मित्रों, माता और पिता अर्थात सावित्री के माता और पिता, ससुर और सास दोनों ही अंधे थे। उन्होंने सावित्री को वन में जाने की आज्ञा दे दी। सावित्री वन की ओर गई। वहाँ पर सत्यवान एक वृक्ष के नीचे बैठ करके
विश्राम करने लगा। वृक्ष के ऊपर एक सर्प रहता था। सर्प नीचे उतर करके आया और सत्यवान को डंस दिया, अर्थात डस लिया। उधर सावित्री जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गई थी। लौट करके आई, सत्यवान को अचेत अवस्था में देखा, मुख से झाग निकलती हुई देखी, पास में सर्प को जाते हुए देखा और रुदन करने लगी। आज 12 वर्ष का समय पूर्ण हो गया। उधर से सत्यवान ने प्राणों का परित्याग किया। उधर से भगवान शिव और पार्वती निकल रहे थे। शिव और पार्वती ने सावित्री को रुदन करते हुए देखा। कहा, बेटी आप भगवान बट का पूजन करो। सावित्री घर से जब चली थी तो साथ में थोड़े से फूले हुए चने थे, वह चने लेकर के आई हुई थी। सज्जनों, सत्यवान का सर अपनी गोद में लेकर के सावित्री रुदन करने लगी। यमराज जी आए। यमराज ने कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने के लिए आया हूँ। सावित्री रुदन करने लगी, आप कैसे लेकर के जा सकते हैं? मैं पूजन कर रही हूँ वट वृक्ष का। सज्जनों, जैसे ही सावित्री रुदन करने लगी, यमराज ने कहा कि आप मेरे से कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे जो माता पिता हैं अंधे हैं, इनकी आंखें आ जाएं। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारे माता पिता अंधे हैं, उनकी आंख आ जाएंगी। तथास्तु कह दिया। इसके बाद में पुनः सावित्री से बोले, अब मैं यमराज, अब मैं लेकर के जा रहा हूं, मैं यमराज हूं, मैं लेकर के जा रहा हूं। सावित्री ने कहा, आप कैसे लेकर के जा सकते हैं? बोले, और कोई आप वरदान मांग लो। बोले कि अब मेरे पिता की कोई संतान नहीं है, उनके भी संतान हो जाए। यमराज ने कहा, ठीक है, आशीर्वाद देता हूं, उनके भी संतान हो जाएगी। अब चलूं? बोले, महाराज एक आशीर्वाद और दे दो कि मेरे भी 100 पुत्र हो जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे भी 100 पुत्र हो जाएंगे। सावित्री को आशीर्वाद दिया। यमराज ने कहा, अब सत्यवान को लेकर के जाऊं? सावित्री कहने लगी, भगवान क्या कहते हो? जगत में व्यक्ति क्या कहेंगे कि एक पति जो विधवा है उसके 100 पुत्र हो रहे हैं। पति को तो होना ही चाहिए, और यदि आप पति को लेकर के जाएंगे तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? बहुत ही चतुर और चालाक के रूप में आशीर्वाद दिया कि जाओ देवी, वास्तव में तुम्हारे सतीत्व के द्वारा, तुम्हारे पतिव्रता धर्म का पालन करने के द्वारा जगत में स्त्रियां तुम्हारे नाम को लेकर के सदैव तुम्हारे यश का गान करते करते अपने इस जीवन को मंगल बनाएंगी। और जिन स्त्रियों का पति बीमार हो, ऐसी स्त्रियां भी आज के दिन बट सावित्री अमावस्या, जो कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आएगी, अब उस अमावस्या में आपको पूजन करना है। और पूजन के साथ साथ वृक्ष की, बट वृक्ष की परिक्रमा करनी है, उसको हृदयालंबन भी करना है, प्रार्थना करनी है, कच्चे चने चढ़ाने हैं, रोली, मौली, चावल इत्यादि से पूजा करनी है, बट वृक्ष के पत्तों का गहना बना करके पहनना है। इस तरह से कुमारी स्त्रियां भी, कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को करेंगी तो उनको सुंदर वर की प्राप्ति होगी, और सौभाग्यवती स्त्रियां करेंगी तो उनका सुहाग सदैव सदैव के लिए अमरत्व को प्राप्त होगा। इसी के साथ फिर आपसे हम मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।